गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. A bit understanding of these two activities, investing and financing, right? कि what are the various inflows and outflows take place in investing activity, what are the various inflows and outflows take place in the financing activity. So individually we will just have all the activities first, then we will have a complete cash flow statement format, and we will discuss a problem with its solution in investing activity too, right beta? So let us start. First we have cash flow from investing activity. We know in the cash flow statement there are major three activities, started with the operating, followed with the investing activity. So second number B activity, it is investing activity in cash flow statement. In each activity there are some inflows, there are some outflows. कहीं पे पैसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो होता है बेटा, कहीं पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आउटफ्लो होता है. So we must know कि where we have inflows and where we have outflows in investing activity. So you can see that inflows first we will discuss. कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने आपको बताया था बच्चे कि बैलेंस शीट में जब भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आइटम्स डालनी है तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जानी है. तो उसमें फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल भी हैं, इंटेंजिबल्स भी हैं. तो जब भी फिक्स एसेट्स की सेल होती है इसका मतलब इनफ्लो ऑफ कैश इट इज़ देयर. तो हमने क्या लिखना है कैश इनफ्लो में? पहला इनफ्लो कहाँ से आया बेटा? कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, दैट वे. कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जब उसकी सेल हो जाती है, अगेन देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश in investing activity. Then third we have income received on investments. अब कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे वो हम डिबेंचर्स में करें, सिक्योरिटीज़ कोई भी हो सकती हैं, शेयर्स में करें, तो जो भी इनकम जनरेट होती है दैट इनकम विल बी कॉल्ड एज ए inflow from investing activity. So whenever any investment take place and income on that investment in any form, it will become under cash inflow. Then there is dividend received on investment. आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, उससे हमें डिविडेंड आया, दैट इज कम अंडर कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लाइकवाइज रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. कई बार क्या होता है बच्चे कि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, कोई बिल्डिंग खरीद ली हमने, उस पर हमें बिल्डिंग को हमने किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट रिसीव हुआ उस बिल्डिंग के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो एक बार उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटे इनफ्लो के फॉर्म में, और दूसरी बार उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, है ना, जहाँ पे दिखाते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम की फॉर्म में वहाँ पे माइनस हो जाता है. यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है बेटे? इट विल बी शोन एज इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो कुछ इनफ्लोज मैंने बताया आपको कि जब एसेट्स सेल होते हैं इनफ्लो इट इज़ देयर, इन्वेस्टमेंट सेल होती है इनफ्लो इज़ देयर, जब हम इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट करते हैं तो भी आपकी इनफ्लो होती है. आपने शेयर्स डिवेंचर में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो जो डिविडेंड रिसीव हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज ए इनकम और इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपका डिवेंचर्स के ऊपर, वो भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आपने इन्वेस्ट किया, तो वो जो इंटरेस्ट है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो जो भी हमने सिक्योरिटी परचेज की एज एन इन्वेस्टमेंट, ऑन दैट देयर विल बी इनकम, it is called as cash inflow from investing activity. Then we have any building we have purchased as an investment and that building is given as a rent. तो जो उसके ऊपर रेंट आया बेटे वो भी हमारा क्या है? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो अब कुछ हम लेंगे बेटे कैश आउटफ्लोज के बारे में बात करेंगे. आउटफ्लो मीन्स कैश का जाना, ठीक है, पेमेंट करना. तो कहाँ पे होती है आउटफ्लो बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है,
ठीक है, बुक मार्क्स हैं। तो जब भी हम कोई भी एसेट को परचेज करते हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इट मीन्स इट इज़ परचेज। तो वहाँ पे हम इसको आउटफ्लो की फॉर्म में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं, ठीक है। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स कम हो जाते हैं तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ करके हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देते हैं। व्हेन वी जस्ट फाइंड आउट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है, वहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं। कैश परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की, वहाँ पे भी आउटफ्लो हुआ बच्चे। इनकम टैक्स पेड, अगर कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ओनली दैट इनकम टैक्स पेड विल बी पुट एज आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है इनको एडजस्ट करने के बाद, दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम और used in investing activity। क्लियर है बच्चे, ये रिजल्ट हो जाता है आपका। अब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे बच्चे ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। सी द फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर एंड शो द एक्टिविटीज अंडर विच इट अपीयर्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने बताना है कि कितनी कैश फ्लो हुई और किस एक्टिविटी में ये हमारी आइटम्स जो है हमने दिखानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर। तो व्हाट वी हैव बच्चे, वी हैव वैल्यू ऑफ प्लांट, वी हैव 2 year information 18 and 17, 1,50,000, 1 lakh. Some additional information is also given. First है बेटे आपके पास depreciation charge at the rate 15,000 during the year 17-18। तो हमारी depreciation जो है 17-18 की कितनी हुई बच्चे, 15,000। During the year, plant of the book value rupees 9,000 was sold for 5,000। तो बुक वैल्यू मीन्स आफ्टर डिप्रेशन 9,000 का एसेट हमने 5,000 में सेल कर दिया, तो कितने का लॉस आ गया, लॉस विल बी बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, इट इज 4,000। ठीक है, तो ये लॉस आ गया। तो हमें बताना है कि इसको किस एक्टिविटी में दिखाना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, प्लांट मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। हम देखते हैं कि कितना आपका फ्लो हुआ ऑफ कैश इन दिस क्वेश्चन। So here is the solution of this question बच्चे। We need to make plant account first। तो plant account हमने बनाया, we know how it is to be prepared, debit and credit two sides, particulars amount and amount। As it is an asset, जब asset होता है उसको opening balance debit में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि asset जब increase हो debit, जब asset decrease हो तो credit। तो opening balance हमें दिया हुआ है 1 लाख क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बेटे 1,50,000। तो पहले सबसे हमने ये दो आइटम्स लिख लेनी है, राइट बेटा। और हमें क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 15,000 इट इज गिवन। सी स्टेटमेंट वंस अगेन, द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इट इज 15,000। ये 15,000 दियो, लॉस हमने 4,000 का निकाला, सेल है 5,000 की, तो ये हमें सारा प्लांट अकाउंट में शो करना है। तो लेट अस सी अगेन, दिस इज द प्लांट अकाउंट बच्चे। बाय डेप्रिसिएशन 15,000, बाय बैंक सेल 5,000, तो लॉस कितना निकाले बेटे हमने 4,000। ठीक है, आपके पास क्या आया, जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं डेप्रिसिएशन लगेगी तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, सेल होगी एसेट डिक्रीज हो जाएगा बच्चे, लॉस डिक्रीज 4,000 आ गया, प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस हो तो इधर। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी पुट ऑन डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। क्या शो कर रही है, परचेज, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। कितनी आई बच्चे, 74,000। टोटल कर देंगे आप दोनों साइड्स का, तो ये हमारा क्या है, प्लांट अकाउंट बन गया, वर्किंग नोट है ये। ठीक है, और हमने बनाना क्या है बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स का कॉलम बना लेते हैं बेटा, अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। तो हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात हो रही है, हम उसको नेम देते हैं बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट आउट कर दिया हमने। परचेज ऑफ प्लांट जो हमने निकाला है बेटे 74,000, दिस इज परचेज, सेल दी हुई है 5,000, तो हम इसको शो कर देंगे। सी परचेज ऑफ प्लांट ब्रैकेट में रखेंगे, आउटफ्लो शो कर रहा है, सेल ऑफ प्लांट 5,000 है,
तो 69,000 नेगेटिव आ गया, इसको बाहर लिख देंगे. दिस इज अमाउंट विच इज टू बी टेकन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसको आप क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये आंसर आ गया बच्चे. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं कहीं पे पेपर में. तो इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चे? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो 4,000 का लॉस है ऊपर, एंड डेप्रिसिएशन 15,000. 4,000 का लॉस, 15,000 की डेप्रिसिएशन, इसको कहाँ दिखाया जाएगा? विल बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 4,000 का लॉस, 15,000 की डेप्रिसिएशन, इनको कहाँ शो करना है हमने? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. जो सेल और परचेज निकाली हमने थ्रू प्लांट अकाउंट, ठीक है, वो हमने दिखा दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस that is about the financing activity. Cash flow from financing activity. लास्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, इसको हम सी नेम देते हैं बेटा. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी क्या होगा? इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज होंगे. जहाँ पे कैश आया वहाँ पे हम कहते हैं कैश इनफ्लो, जहाँ पे कैश किया उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो. सो देर आर सम आइटम्स आई हैव रिटन. तो फर्स्ट क्या है, कहाँ से इनफ्लो होता है बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? पहले तो आपने ध्यान रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालने के लिए बैलेंस शीट में से जो नॉन आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर होती है शेयर कैपिटल, है ना, तो उसमें से आपने ले लेना है शेयर्स का, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स वहाँ से ले लेना है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बैंक लोन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं आपके, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखनी है. तो इनफ्लोज पहले देखते हैं बेटे. इशू ऑफ शेयर्स, आपको पता है कि शेयर्स एट पार भी इशू होते हैं, एट प्रीमियम भी इशू होते हैं. तो अगर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है, चाहे वो पार पे है चाहे वो प्रीमियम पे है, पैसा आएगा बच्चे, एंड दैट विल बी पुट अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. लाइकवाइज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, हम भाई मालूम है कि डिवेंचर्स भी हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और इवन एट डिस्काउंट. शेयर्स को हम डिस्काउंट पे नहीं करते, इट मे बी एट ए डिस्काउंट टू. तो यहाँ पे भी इनफ्लो ऑफ कैश होता है बच्चे अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Likewise, cash proceeds from long term borrowing and public deposits. लॉन्ग टर्म बोरिंग कोई भी हो सकती हैं, तो जहाँ पे भी कैश आपका लोन की फॉर्म में या पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में आ रहा है, तो वो भी आपकी क्या है बेटे? इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. प्रोसीड्स इंक्रीज, प्रोसीड्स और इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, अगर इसमें इंक्रीज होता है बैलेंस तो हम कहते हैं कि इनफ्लो हुआ. और कैश क्रेडिट में भी अगर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि इनफ्लो. अगर डिक्रीज होएगा तो पेमेंट हो जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगा. इंक्रीज होगा तो बच्चे इनफ्लो की फॉर्म में आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है. तो ध्यान रखना है, शेयर्स डिवेंचर्स को इशू करते वक्त इनफ्लो होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स को, पब्लिक डिपॉजिट को इशू करते वक्त इनफ्लो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट का जब बैलेंस इंक्रीज हो जाता है तब भी हमारा क्या होता है बेटे? इनफ्लो होता है. Some of the outflows we have taken, buyback of equity shares. जब कंपनी अपने ही शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लेती है मार्केट में से, तो कैश का मूवमेंट आउटफ्लो होता है. तो यहाँ पे आउटफ्लो हो गया बच्चे. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की वापसी होती है. वापसी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एट पार हो, एट प्रीमियम हो. डिवेंचर्स की वापसी होती है विद प्रीमियम, ठीक है. तो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पे करेंगे, एक बार तो आउटफ्लो है ही है, और दूसरी बार वो क्या है बेटे? दूसरी बार आपका आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फॉर्म में ऐड करना है. देन वी हैव रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है. तो जब भी हम लोन वगैरह इशू करते हैं, रेज करते हैं, उसकी वापसी होती है, पब्लिक डिपॉजिट की रिफंड होती है. सो ऑल दैट वे वी हैव आउटफ्लो in the financing activity. So some of other examples we have repayment or decrease in balance of bank overdraft and cash credit. We know bank overdraft and cash credit both are come under the short term borrowings. So when there is decrease in this balances, these are called as cash outflow in the financing activity. And payment of interest and dividend, we know when the interest is paid on loans, public deposit, on the debentures, it is always outflow in financing activity. Likewise, dividend paid on shares, whether it is preference or equity, it is again outflow in the financing activity. Some of the expenses are there which is called as share issue expenses paid. So that is again a financial expense and it will be called as a financing activity, outflow in the financing activity. And sometimes income tax is paid, but if it is paid on financing activities only, then it will be shown as outflow in the financing
activity. So this way we have taken some of the various examples, inflows and outflows, which come under the financing activity. So this is all about the topic we have discussed today, beta. Go on practicing all these things, because it is very much important to clear the concept before we start with the main questions in cash flow statement. Thank you very much. Have a nice day.